जब से यूपी में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तब से अधिकारियों से लेके आम लोगों तक की नींद उड़ी हुई है। पता नहीं कि कौन सी सुबह आ जाए कि बुलडोजर उनके दरवाजे पे दस्तक दे और उनके आशियाने को उड़ा दे। एक मामला संभल से सामने आ रहा है, जहां पर गुन्नौर के एसडीएम रामकेश धामा पर बुलडोजर रोकने के नाम पर 12 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप, साथ ही 5 लाख हड़पने के आरोप भी लगे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी दौरान शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर अलग अलग 2 ऑडियो भी वायरल कर दिए, जिसमें एसडीएम से पैसे मांगते हुए इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। ऑडियो वायरल होने के बाद में एसडीएम ने शिकायतकर्ता के साथ एक पत्रकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया है, साथ ही पूरे मामले पर सफाई भी दी है, जहां एसडीएम का कहना है कि अगर सरकारी जमीनों पर कब्जा करोगे तो बुलडोजर चलना ही चलना है। वहीं शिकायतकर्ता ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि आप हमारे 5 लाख रुपए कब वापस दिलवाओगे। पहले जरा ये ऑडियो सुन लीजिए। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार साहब मैं हनुमान यादव बोल रहा हूँ। साहब आप अभी पत्रकार साहब ने बात करी थी आपसे। हाँ पत्रकार ने करी थी, तो तुम्हारे ना और भी निकालेंगे अभी जो माफिया वाला है। बिल्कुल सरकार आप मेरे माफिया वाला वो आप सर वो सब लगाएंगे। ठीक है, तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है। बिल्कुल सर, मेरे 5 लाख रुपए सरकार मेरे सर 5 लाख रुपए मेरे वापस करवा दो। ठीक है सर जी, मेरा ना वो माफिया में दर्ज कराना साले जो जमीन पर कब्जा करते हो सब बताऊंगा तुझे। सर जी मेरे 5 लाख। हेलो सर जी, मैं कल चौराहे पे अपने आत्महत्या करूंगा। मैं सर आप मेरी इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। हाँ, सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे, उठा के बंद करवा दूंगा, समझ में आ रहा? मैं सर मैं कब्जा नहीं कर रहा सर। अरे तुम्हारी जमीन छीनने, सरकारी जमीन है, मैं सर कब्जा करा देंगे तुम्हें। मैं कब्जा नहीं कर रहा, मैंने आपसे मना नहीं करा। कब्जा करोगे तुम सरकारी जमीनों पे, आपका तो निर्माण चल रहा है, चल रहा। अब बताते हैं कि आत्महत्या करोगे क्या करोगे। आपका निर्माण तैयार कराने साले भूमाफिया करके तुमने कब्जे कर रखे हैं दुनिया भर की जमीनों पे, सारे यहाँ पे बबराला में। आपके सर निर्माण चल रहा नहीं चल रहा है, मैंने मना करा सर। दोनों की बात सुने तो शिकायतकर्ता कुछ और कहानी बता रहा है, जबकि एसडीएम साहब कुछ और कहानी बता रहे हैं। पहले जरा शिकायतकर्ता की बात सुन लेते हैं। एसडीएम साहब हमारे साथ इंसाफ नहीं करते हैं तो हम तहसील पे जाके आत्महत्या कर लेगा हमारा पूरा परिवार। किस लिए आत्महत्या करेगा आपका पूरा परिवार? हमारा परिवार इसलिए आत्महत्या करेगा साहब, हमारे पुरखों की जमीन है। हमारे पुरखों की जमीन पर जबरदस्ती एसडीएम साहब हमें धमकी देकर ये जमीन हमारे घेरना चाहते हैं, यहाँ कूड़ा घर बनवाना चाहते हैं। इसलिए साहब हम पीड़ित हो गए, हम मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसी वजह से हम 1 महीने से इनके क्या नाम है वो कर रहे हैं। एसडीएम साहब से बात चल रही है हमारी 1 महीने से लेकर, और एसडीएम साहब हमारी मान के नहीं दे रहे हैं। 12 लाख रुपए इनको दे दें तो हमारी जगह कल छोड़ देंगे। 12 लाख रुपए नहीं देंगे तो ये हमारी जगह पे कब्जा कर लिया इन्होंने। 12 लाख रुपए की मैंने मना कर दिया तो इन्होंने लाके ये ईंट और रोड़ी डलवा दी। अब साहब अगर इन्होंने क्या नाम है ये हमारा सेंटर बनेगा या कूड़ा घर बनेगा तो मैं अपने पूरे परिवार को लेके मैं वहाँ जाके आत्महत्या करूँगा कल 10 बजे। तो शिकायतकर्ता साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर उसकी बात पर गौर नहीं किया गया तो वो आत्महत्या कर लेगा परिवार के साथ। वहीं अगर एसडीएम साहब की बात सुने तो एसडीएम साहब का कहना है कि ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग है और इस मामले में एक पत्रकार भी शामिल है जिसने इस ऑडियो को वायरल करके उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। जरा ये भी सर, एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ पैसों का आरोप आपके ऊपर लगा था, उसमें सर क्या कहना है आपको? एक नॉन-जेडी की ज़मीन है बबराला में जो हमने खाली कराई थी 1 महीना पहले, उसी को लेकर जो है ये आदमी बार बार परेशान हो रहा है कि मेरी ज़मीन है, जबकि इसका 2006 में ही उसमें से नाम खारिज हो चुका है। अब राज्य की संपत्ति है और इसी के हम खाली कराइए पहले से, तो उसी को लेकर कि कभी आत्महत्या कर लूँगा, कभी कि पैसे का आरोप लगा रहा है। और जो भी पत्रकार ने जिसने भी डाला है ये ऑडियो बना के उसके खिलाफ, और ये जो वक्तव्य दे रहा है कि मैं आत्महत्या करूंगा, इसके खिलाफ दोनों के थाने में एफआईआर करा के कार्रवाई कराएंगे। तो देखा आपने किस तरह से संभल के अंदर एक शिकायतकर्ता और एसडीएम के बीच में तलवार तनी हुई है। हालांकि ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बाबा के बुलडोजर की वजह से। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या नया मोड़ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।